जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। 10 साल बाद आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम के अपने गढ़ में हराया और बहुत जबरदस्त तरीके से पॉइंट्स टेबल में अब सीधे ऊपर जा चुके हैं वापस एक बार। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और अब जो है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई है। 4 लगातार मुकाबले हार गए हैं और अब और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से आप सबसे सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इसी तरह हमें सपोर्ट की करते रहिए इस चैनल पर। शुरुआत से शुरू करते हैं। आज जो है पहले बल्लेबाजी किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने और एक जबरदस्त साझेदारी हुई 91 रन्स की देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच में। विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेली आज और उनकी पारी थी 67 रनों की, 42 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के। उनकी पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 37 बनाया और ये जो साझेदारी थी उसकी वजह से गाड़ी फिर एक बार पटरी पर आई। और उसके बाद जो है फिर एक बार एक साझेदारी हुई विराट कोहली और रजत पाटीदार के बीच में, जो बेंगलुरु के कप्तान है। 64 बनाया रजत पाटीदार ने अपनी पारी में और उन्होंने 64 बनाया 32 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के मारे। आज बहुत छक्के लगे इस मैदान पर क्योंकि छोटा मैदान है और उसी की वजह से जो है एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए वहां पर। अंत में जाकर जितेश शर्मा ने जो बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की। मजा आ गया जितेश की बल्लेबाजी को देखकर। बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे अपने अप्रोच में। 40 बनाया नाबाद, 19 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्के मारे जितेश शर्मा ने और बताया कि क्यों भारत के T20 स्क्वाड में उनका भी नाम हमेशा हमेशा होना चाहिए। और इसीलिए इनके बारे में काफी बातें मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बंदे में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बहुत ज्यादा काबिलियत है। अनफॉर्चुनेट है कि उनको उतना ज्यादा रन नहीं मिलता T20 क्रिकेट में भारत के लिए संजू सैमसन के होते हुए, पर आई थिंक ही इज अ टेरिफिक टेरिफिक बैटर इन द शॉर्टर फॉर्मेट। मुंबई इंडियंस के लिए जो है वो दो साझेदारियां थी। पहले 91 देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच में और उसके बाद जो है फिर एक बार एक 48 रन की साझेदारी हुई रजत पाटीदार और विराट कोहली के बीच में। उसके बाद थोड़े विकेट गिरे पर अंत में रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने मिलकर जो है 69 रन जोड़े 5th विकेट के लिए और उसी की वजह से वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए 221 का 5 विकेटों के नुकसान पर। आज की सबसे बड़ी खबर जसप्रीत बुमराह की वापसी क्रिकेट में काफी महीनों बाद। 4 ओवर में 29 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाला उन्होंने, जबरदस्त गेंदबाजी की पर उनका काम था। आज पहला दिन था, बड़ा देखकर खेलना पड़ा उनको और वो आए थे आज अश्विनी कुमार की जगह पर। दीपक चहर ने 2 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला। विल जैक्स ने 1 ओवर में 10 दिया, कोई विकेट नहीं निकाला। मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में 40 दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार 2 विकेट निकाले। उन्होंने अपने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट निकाले। विघ्नेश पुतूर ने 1 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट निकाला और पूरी तरह से जो है गेंदबाजी थोड़ा निराश किया। और ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट निकाले। बहुत महंगे साबित हुए वहां पर और इसीलिए आज बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुंबई इंडियंस को क्योंकि उनके जो मेन गेंदबाज थे ट्रेंट बोल्ट, उनकी पिटाई हुई और जसप्रीत बुमराह काफी महीनों बाद आ रहे थे, उनसे ज्यादा उम्मीद करना भी थोड़ा मुश्किल था। शुरुआत जो थी जवाब में रोहित शर्मा आए फिर एक बार एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। फिर एक बार रोहित शर्मा ने आज हम सबको निराश किया। 17 रन बनाए उन्होंने, सिर्फ 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का मारा। पहले बल्लेबाज बने आउट होने में और उसके बाद रायन रिकल्टन जो है 38 के स्कोर पर गए और फिर एक साझेदारी हुई विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच में जो थी 41 रन की। पर वो तेजी से रन नहीं बन रहे थे जिस तेजी की हमें उम्मीद थी मुंबई इंडियंस की इस लाइनअप से। फिर क्या था, फिर उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गया और उसके बाद तिलक वर्मा, जिनको पिछले गेम में रिटायर आउट किया था टीम मैनेजमेंट ने, आज उनको एक मैंडेट के साथ भेजा गया था और उन्होंने जो आज बल्लेबाजी की एकदम लाजवाब। 99 पर 4 थे मुंबई इंडियंस और तब जो है तिलक वर्मा ने जबरदस्त पारी खेली, 56 बनाया 29 गेंदों में, 18वें ओवर में आउट हुए। फिर 4 चौके और 4 छक्के मारे उनके पारी में
और कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर इन्होंने मिलकर 89 रन की साझेदारी की 5वें विकेट के लिए। और इसी के चलते जो है, जो चेस लड़खड़ा रही थी वो एक बार फिर पटरी पर आ गई। पर आज जो पारी हार्दिक पांड्या ने खेली, एकदम मजेदार, लाजवाब पारी खेली आज हार्दिक पांड्या ने। और बीच बीच में जो उनकी और उनके भाई के साथ जो हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने 2 लगातार छक्के मारे कृणाल पांड्या को, तब ऐसा लग रहा था कि एक भाई भाई के बीच में एक भिड़ंत हो रही है। पर बहुत जबरदस्त मुकाबला था ये, जो जब जब हुआ इन दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या अकेले ही अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे। पर वो 19वें ओवर में पहली गेंद पर वो आउट हुए, 42 रन बनाकर मात्र 15 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के मारे उन्होंने अपनी इस पारी में। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक वक्त के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, पर जिस तरह से आज पहले जॉश हेजलवुड ने गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट निकाले, मजा आ गया उनकी गेंदबाजी को देखकर। और यश दयाल ने 2 विकेट निकाले 4 ओवर में 46 रन देकर। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार वहां पर गेंदबाजी हुई यश दयाल की तरफ से भी, पिटाई हुई पर अच्छी गेंदबाजी हुई। पर आज के हीरो मेरे हिसाब से थे कृणाल पांड्या। इतने छोटे मैदान पर इतना जिगर रख के जो उन्होंने गेंदबाजी की, लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन आज कृणाल पांड्या की तरफ से। और जो आखिर के कुछ ओवरों में जो एक एक ड्रामा सा बन गया था कृणाल और हार्दिक के बीच में, वो क्या होता है कैसे होता है, वो देखने में मजा मजा आ रहा था यार। मतलब इतना ज्यादा, मतलब एक थिएटर सा बन गया था और पूरा क्राउड जो है दोनों टीमों को लगातार समर्थन दिए जा रहा था। ये एक यादगार मुकाबला था। पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ लास्ट के 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे मुंबई को जीतने के लिए। आज फिर एक बार उनको 28 रन चाहिए थे आखिर के 12 रन में, गेंदों में। और आखिर में वो हारे 12 रन से। पिछला मुकाबला भी जो है वो हारे 12 रन से। और मुंबई इंडियंस के लिए परेशानियों का सबब बढ़ता जा रहा है। जसप्रीत बुमराह के आने से ऐसा लगा कि कुछ परेशानी कम होगी, पर मेरे हिसाब से जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी पॉइंट्स टेबल पर जो असर देखे क्या हो रहा है। 4 लगातार हार हो चुका है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए, और 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता उन्होंने। आरसीबी अब तीसरे नंबर पर है 6 अंकों के साथ। और अब जो है मुंबई इंडियंस के लिए इस टूर्नामेंट में वापसी करना बहुत 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 मुश्किल हो गया है। 9 मुकाबलों में से उनको कम से कम 7 मुकाबले जीतने हैं, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में पहुंचना है तो कम से कम आपके पास 14 या 16 अंक होने चाहिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए। और मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किस तरह से कर पाएंगे मुंबई इंडियंस, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से कुछ हद तक अकेले पड़ गए, जिस तरह से प्रदर्शन हो रही है बाकी प्लेयरों से। और समन्वय की कमी नजर आ रही है मुझे कहीं ना कहीं। और आई थिंक दैट इज अ बिग बिग फैक्टर। हार्दिक पांड्या के आखिर के कुछ ओवरों में जिस तरह की उनकी हाव भाव थी वो देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि बड़े जोश से गेंदबाज जो है वो वहां पर अपनी टीम को प्रोत्साहन कर रहे थे डगआउट से। जाते जाते आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने मिचेल सैंटनर से बात की, पिछले मुकाबले में आपको याद होगा मिचेल सैंटनर को जो है उन्होंने बल्लेबाजी में स्ट्राइक देना मुनासिब नहीं समझा, पर आज उन्होंने जाते जाते मिचेल सैंटनर को कोई मैसेज दिया। नमन धीर काफी नीचे आया बल्लेबाजी करने के लिए आज, और आते ही पहली गेंद पर छक्का मारा उन्होंने। और ये दिखाता है आपको कि कुछ खिलाड़ी हैं आपके पास अभी भी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर जो खिलाड़ी जिसने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया वो है रोहित शर्मा। मैं बार बार ये बात मानता हूं कि रोहित शर्मा को अपने T20 फ्यूचर पर फैसला करना होगा, और उनको ये तय करना होगा कि अगर वो भारत के लिए T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो शायद उनको मुंबई के लिए भी एक यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर वापसी कर पाएंगे। यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ कड़े फैसले उठाने पड़ेंगे। 5 में से अगर आप 4 मुकाबले हार जाते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक दे नीड टू बी बेटर प्लान, बेटर
मैनेज्ड, और आई थिंक दैट यहाँ से मुंबई इंडियंस को शायद रोहित शर्मा को बाहर करके एक और युवा खिलाड़ी रॉबिन मिल्स को खिलाना पड़ेगा। आपको कुछ युवा चेहरों को उतारना पड़ेगा मैदान पर। दीपक चहर को भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए आने वाले मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। चलिए, ये तो बहुत बड़ा मुकाबला था, ज़बरदस्त मुकाबला आज हुआ, मज़ा आया इस मुकाबले में। आपको क्या लगा इस मुकाबले के बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।